मैं रश्मिका हूँ। मेरी उम्र 35 साल है। मेरे घर में राहुल नाम का एक ड्राइवर काम करता था, जिसकी उम्र करीब 20 साल थी। पहली बार जब मैंने उसे देखा था, तभी जाने क्यों मेरे दिल में उसके लिए एक अलग ही एहसास पैदा हो गया था। लेकिन मैं कभी उससे अपने दिल की बात कह नहीं पाती थी। एक रात राहुल मुझे कार में लेकर घर वापस आ रहा था। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। तभी मेरे मन में उससे करीब आने की इच्छा हुई। मैंने उससे कहा, राहुल जरा गाड़ी रोको, मुझे वॉशरूम जाना है। राहुल ने इधर उधर देखा और बोला, मैडम, यहाँ आसपास कोई जगह नहीं है। अगर ज्यादा परेशानी हो रही है तो मैं गाड़ी साइड में रोक देता हूँ। आप यहीं जंगल के किनारे चली जाइए। मैंने धीरे से हाँ कर दी। राहुल ने गाड़ी रोक दी और मैं नीचे उतर गई। अंधेरा इतना था कि मुझे डर लगने लगा। मैंने राहुल से कहा, मुझे डर लग रहा है, तुम मेरे पीछे खड़े हो जाओ। पहले तो उसने मना किया, लेकिन मेरे बार बार कहने पर वह मान गया। वो मेरी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया, मगर मैं लगातार उसी को देख रही थी। दिल चाहता था कि वह मेरे करीब आए, लेकिन मैं अपने जज्बात शब्दों में नहीं कह पा रही थी। कुछ देर बाद हम वापस कार में बैठ गए और घर की तरफ चल पड़े। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। रास्ते में अचानक हमारी कार खराब हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई दुकान या इंसान नजर नहीं आ रहा था। हम दोनों मदद की तलाश में पैदल चलने लगे। काफी देर बाद जंगल के बीच हमें एक पुराना सा घर दिखाई दिया। रात के लगभग 2 बज रहे थे। हमने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़े बाबा ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन हो तुम लोग? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल ने आदर से कहा, बाबा, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, घर बहुत दूर है। अगर आप इजाजत दें तो हम सिर्फ एक रात यहाँ रुकना चाहते हैं। सुबह होते ही चले जाएंगे। बाबा ने हमें अंदर आने दिया। घर में उनका छोटा सा 10 साल का पोता सो रहा था। बाबा ने कहा, तुम दोनों सामने वाले कमरे में सो जाओ, मैं अपने पोते के साथ यहीं सो जाता हूँ। हम कमरे में गए। वहां कोई बिस्तर या चारपाई नहीं थी, इसलिए हमें जमीन पर कपड़ा बिछाकर ही सोना पड़ा। राहुल बोला, मैडम, आप उधर सो जाइए, मैं इधर सो जाता हूँ। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। बाहर से आती हल्की रोशनी कमरे में पड़ रही थी और मेरा मन बेचैन था। मैं धीरे धीरे राहुल के पास गई और उसके सीने पर अपना हाथ रख दिया। पहले तो उसे लगा कि शायद मैं नींद में हूं, लेकिन जब मैंने उसके करीब आने की कोशिश की तो वह समझ गया कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। उसने मेरा हाथ थामा और धीरे से मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वर्षों से इसी एहसास का इंतजार कर रही थी। हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और सारी रात एक दूसरे के साथ बिताई। लेकिन तभी बाबा का छोटा पोता नींद से उठा। शायद वह पानी पीने या बाहर जाने आया था। उसने हमें देखा तो कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। हम दोनों डर के मारे तुरंत अलग होकर चुपचाप लेट गए। बच्चा कुछ देर हमें देखता रहा और फिर वापस जाकर सो गया। सुबह जब हमारी आंख खुली तो वह बच्चा हमसे पहले उठ चुका था और हमें अजीब नजरों से देख रहा था। हमने बाबा को धन्यवाद कहा और वहां से निकल पड़े। बाद में हमने अपनी कार ठीक करवाई और घर की तरफ चल दिए। अब की बार मैं पीछे की सीट पर नहीं, बल्कि राहुल के साथ आगे बैठी थी। रास्ते भर हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। हमारी नजरों में अब वो बात थी जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी थी। घर पहुंचने के बाद राहुल ने मुझे गले लगाया और अपने घर चला गया। मैं अपने कमरे में आकर चुपचाप बैठ गई और पूरी रात उन्हीं पलों को याद करती रही। शायद मुझे राहुल की आदत हो चुकी थी, या शायद पहली बार मुझे किसी से सच्चा लगाव हुआ था। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ये रिश्ता जितना दिल के करीब था, उतना ही मुश्किल भी। समाज, परिवार और हमारी अलग दुनिया, सब हमारे बीच दीवार बनकर खड़े थे। राहुल भी अब पहले जैसा खुलकर हंसता नहीं था। शायद उसे डर था कि अगर किसी को पता चल गया तो उसकी नौकरी ही नहीं, उसकी इज्जत भी चली जाएगी। एक शाम मैंने उसे छत पर बुलाया। हवा धीरे धीरे चल रही थी और राहुल चुपचाप मेरे सामने खड़ा था। मैंने उससे पूछा, राहुल, अगर एक दिन मैं तुम्हारी जिंदगी से चली गई तो?
उसने मेरी तरफ देखा और धीमे से बोला, मैडम, कुछ रिश्ते किस्मत में बस याद बनकर ही आते हैं, उन्हें हमेशा साथ नहीं मिलता। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। उस दिन पहली बार हमने बिना किसी चाहत के सिर्फ दिल से एक दूसरे को गले लगाया। हमने तय किया कि हम अपने रिश्ते को एक खूबसूरत याद की तरह दिल में रखेंगे, लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। कुछ महीनों बाद राहुल ने दूसरी नौकरी पकड़ ली और शहर छोड़ दिया। जाते वक्त उसने सिर्फ इतना कहा, आप हमेशा खुश रहना और मुझे भूलने की कोशिश करना। आज भी जब मैं रात में लंबी सड़कें, सुनसान रास्ते या बारिश की बूंदें देखती हूँ तो मुझे वो रात याद आ जाती है जब पहली बार किसी ने मुझे सिर्फ चाहा नहीं था बल्कि समझा भी था। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी बातें पसंद आ रही हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियाँ शेयर करूं, तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन दबा देना और मुझे ढूंढने के लिए स्क्रीन पर देखो इसके की खोंके एड लगा के इसकी स्टोरी सर्च करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।